अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आपके सामने यूँ बैठकर बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है, हमेशा मैं वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती हूँ और हर वीडियो का कुछ ना कुछ ज़रूर मकसद होता है। तो हाँ, इस बार भी ये वीडियो बनाने का एक मकसद है और वो ये है कि मैं अपनी पर्सनल चीज़ें जो पिछला तकरीबन 15 से 20 दिन बीता है, मैं उस बारे में आप सबसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद भी यही करती हूँ कि इस वीडियो को सुनने और देखने के बाद ज़रूर ये आपके थोड़ा ही सही लेकिन काम ज़रूर आएगा। मैं आपको बताती चलूँ कि पिछले कुछ दिन तकरीबन 20 दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी और 20 दिन कंटिन्यू मैं बेड पे थी और इतनी ज़्यादा ख़राब तबीयत थी, फ़ीवर, खांसी, गला सूखना, होठों पे पपड़ियाँ तक जमना, मतलब बहुत ज़्यादा हालत मेरी ख़राब थी। और ऐसा था कि बिल्कुल मैं एक टाइम पे ऐसा हुआ कि मैं रात को 2 ढाई बजे उठ के ये विश कर रही थी कि अब मैं मर जाती तो बेहतर था। इस हद तक चीज़ें चली आई थी। और हुआ कुछ यूँ था कि एक रोज़ मैं सोई और रात में मुझे ठंड लग के फ़ीवर हुआ। और अच्छी बात ये है कि ये हमेशा जब भी वेदर चेंज होते हैं तो अमूमन हर किसी को होते हैं, जैसे वैसे हमें भी होते हैं और हमेशा से होते आए हैं। तो हर बार क्या होता है कि ऐसे ठंड लग के फ़ीवर आता है एंड देन उसके बाद इंजेक्शन लगते हैं और मैं ठीक हो जाती हूँ। इस बार भी जब ऐसा हुआ तो जब फ़ीवर हुआ तो फ़ीवर के बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ या इंजेक्शन लगवाऊँ या मतलब ऐसा कुछ भी, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बाहर बना हुआ आप सब जान रहे हैं, आप सबको पता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, तो मैं नहीं गई। तो मैंने क्या किया कि जब फ़ीवर हुआ उसी वक्त में मैंने जो घर में दवा पड़ी थी नॉर्मल सी उसको ले ली, उसको लिया, फिर फ़ीवर दब गया और मैं ठीक थी। मुझे लगा कि चलो ठीक है, सही हो गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग तकरीबन 5 से 6 घंटे बाद जब दवा का असर ख़त्म हुआ तो मुझे फ़ीवर वापस से स्टार्ट हुआ। जब फ़ीवर वापस से स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर ठीक है, उसके बाद फ़ीवर बढ़ता गया और फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो गया। फिर मैंने वही दवा ली, फिर फ़ीवर वही 3-4 घंटों के लिए ठीक हुआ। देन फिर 3-4 घंटे बाद फ़ीवर फिर बढ़ा और इस दरमियान मुझे खांसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी। मतलब इतना ज़्यादा खांसी था कि गला मेरा बिल्कुल एकदम से सूख रहा था, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। और खांसी के साथ साथ मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, मैं सांस नहीं ले पा रही थी। ऐसी स्थिति हो गई थी। फिर वही दवा खाया, फिर फ़ीवर का वही हाल था कि फ़ीवर थोड़ा कम हुआ। देन फिर उसके बाद वही रूटीन, फिर फ़ीवर, दवा का असर ख़त्म होते फिर फ़ीवर वैसी उतनी तेज़ से फिर फ़ीवर का चढ़ जाना, और ये चला तकरीबन 3-4 दिन तक। 3-4 दिन कंटिन्यू मेरे साथ ऐसा ही हुआ। 3-4 दिन के बाद में ऐसा हुआ कि जो दवा 4 से 5 घंटे लगते थे कि वो कंट्रोल करते थे, वो कम हो गया उसके टाइम। 2-3 घंटे बाद ही मुझे फिर वापस से फ़ीवर हो जाते थे दवा लेने के बाद भी। और तकरीबन जब ये 1 हफ़्ता बीता इस तरीके से करते हुए, 1 हफ़्ते में मैंने ना तो मैं डॉक्टर के यहाँ गई, ना मैंने हॉस्पिटल जाना ज़रूरी समझा, ना मैंने टेस्ट कराया, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करा, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा था कि मैं अगर बाहर जाती हूँ या टेस्ट कराती हूँ और अगर ऐसा कुछ होता है दैन उसके बाद क्या होगा, कैसा होगा। मैं दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और एक समय ऐसा आया जब दिमाग ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि मुझे कोविड जैसी प्रॉब्लम है, मुझे कोरोना है। मैंने ये मान लिया था अपनी दिमागी स्तर पर, मैंने इस चीज़ को कम्प्लीटली मान लिया था कि हाँ मुझे कोरोना है। देन जिस टाइम मैंने ये कहा कि हाँ मुझे है, उस टाइम से मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में जाने शुरू हो गई। फ़ीवर बढ़ता ही गया, खांसी बहुत ज़्यादा हो गई, सांस लेने में प्रॉब्लम्स बहुत शुरू हो गई। और एक समय ऐसा आया जब मैं बिल्कुल बिस्तर पे एकदम से पड़ी, ऐसा था। ना मैं खा रही थी, ना कुछ बोल रही थी, ना चल रही थी, ना कहीं आ रही थी जाती, मतलब नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं कर पा रही थी मैं। और इन सब में एक रात ऐसी आई, तकरीबन 1 आध हफ़्ते मान के चलिए 7-8 दिन के बाद में ऐसी रात है कि रात के 2:30 बजे उठ के मैं ये विश कर रही थी कि मैं मर जाऊँ, क्योंकि मैं ये मान चुकी थी कि मुझे कोविड हो गया है। अम्मी को मैंने बताया कि अम्मी मुझे ये लग रहा है कि मुझे कोविड है और अब ऐसा नहीं होगा। बट ऐसे सिचुएशंस में जो अम्मी ने जो काम किया वो वाकई में काबिल तारीफ़ था। उन्होंने एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी रखी पास में एंड शी सेड टू मी कि कुछ भी ऐसा नहीं है, नॉर्मल फ़ीवर है,
जैसा तुम्हें हमेशा होता है वैसी ही चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही है, तुम ज़्यादा सोच रही हो, इसलिए तुम्हारी बॉडी वैसी तुम्हें रिएक्ट करके दिखा रही है, तुम्हें ये लग रहा है। सो मुझे लगा कि शायद हो सकता है ऐसा ही हो, यही चीज़ें चल रही हूँ और यही मैं शायद बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, फिर से जो दवा मैं लेती आ रही थी पिछले 1 हफ्ते से, मैंने उसको कंटिन्यू ही वो चल रही थी, वो चलती आई। 2 से 3 दिन बाद अम्मी की खुद की तबीयत ख़राब हुई और यकीन जानिए कि उनको वही सारी प्रॉब्लम हुई जो मुझे थी, एज इट इज़ वो प्रॉब्लम हुई। वही शदीद बुखार, खांसी, गला सूखना, होठों पे पपड़ियाँ जमना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, सब कुछ वैसे ही था। और जिस रोज़ उनके साथ ऐसा हुआ उस वक्त, और जिस रोज़ उनके साथ ऐसा हुआ उस वक्त मैं बिल्कुल एकदम से ये मान चुकी थी कि हाँ, मुझे तो है ही है, अम्मी को भी ये चीज़ें हो गई हैं, उनको भी कोरोना की प्रॉब्लम है, मुझे भी कोरोना की प्रॉब्लम है। एंड अम्मी कहीं ना कहीं ये तसल्ली दे रही थी मुझे कि नहीं ठीक है, ऐसा होता है, या ये वो जो भी था वो अम्मी के हिसाब से था। लेकिन मैं ये मान चुकी थी कि ऐसा होता ही है, यही हुआ ही है। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती गई। लेकिन इसके बावजूद अम्मी को प्रॉब्लम थी, उसके बावजूद उन्होंने उस रूटीन को फॉलो करा जो घर में एक्चुअल में करना था। उन्होंने हमारी सुबह जो होती थी वो सुबह का धूप लेना और उसके बाद गर्म पानी में नींबू डाल के पीना और डाइट को बहुत प्रॉपर रखना। जब मुझे फ़ीवर था तो उस दौरान मेरी आदत है कि मैं कुछ भी खाना पीना नहीं खाती, मैं बिल्कुल छोड़ देती हूँ। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मतलब वीक पॉइंट है मेरा, जो मेरी बॉडी को बिल्कुल से एकदम से सुस्त बना देता है। मैं कुछ भी खाती नहीं, पीती नहीं, कुछ भी नहीं करती। बट जब इस तरीके की चीज़ें हुई इस बार, जब अम्मी को खुद भी ये चीज़ें हुई और अम्मी ने देखा कि मैं बहुत डरी हूँ, दैन उन्होंने डाइट को बिल्कुल प्रॉपर किया। अच्छा लगे ना लगे थोड़ा खाओ, और नहीं खा सकते कुछ तो दाल का पानी पी लो, या फिर टाइम टू टाइम मतलब फ्रूट्स ले लो, ड्राई फ्रूट ले लो, कुछ भी करो लेकिन खाओ खाओ खाओ, ऐसा हुआ। एंड ना सिर्फ उन्होंने ये किया बल्कि जो दवा मैं 1 हफ्ते से ले रही थी फीवर की जो भी थी, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने उसको भी बंद कर दिया, कहा कि नहीं खाना है। ना वो खुद खा रही थी ना मुझे खिला रही थी। सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने बहुत अच्छा एक डाइट मेंटेन करा, मेरा अपना भी डाइट मेंटेन करा, और वही नींबू पानी से सुबह और शाम हुई हमारी। और दिन में हम लोगों ने फ्रूट्स लिए, ड्राई फ्रूट्स लिए, और अच्छे तरीके से खाने वाने खाएँ, ये सारी चीज़ें करें। और एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माहौल रखा उन्होंने हर बार ये बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। उन्होंने इतना मतलब इस तरीके से एकदम से वो अश्योर होके वो ये बात रख रही थी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में, सिर्फ ये नॉर्मल फीवर है। और यही बात वो बार बार कहती रही। और ट्रस्ट मी गाइस, आज की डेट में मतलब ये 19-20 दिन के बाद मैं आपके सामने ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ मैं ठीक हूँ बल्कि अम्मी भी बिल्कुल ठीक है। हम दोनों माँ बेटी बिल्कुल से अच्छे हो गए हैं। ना तो हमने दवा लिया कोई, ना हम डॉक्टर के पास गए, ना हम हॉस्पिटल गए। एंड बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कोविड था, टाइफाइड था, निमोनिया था, नॉर्मल फ्लू था, क्या नहीं था। कोई टेस्ट नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया, कुछ नहीं पता। बस हाँ ये है कि अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग रखा उन्होंने, और उसके साथ उन्होंने मुझे भी स्ट्रॉन्ग रखने को बोला कि नहीं तुम अपने दिमाग को ये चीज़ बताओ ही ना। और दिमाग को ये बताना नहीं कि ऐसा कुछ है, इस चीज़ ने बहुत बड़ा प्ले किया, बहुत ज़्यादा बड़ा प्ले किया। और ये एक सिरे से 19-20 दिन बाद इतनी अच्छे तरीके से मैं आपके सामने बैठी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं ये बताने मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि जिस तरीके से 1 हफ़्ते के बाद ही मैं इतनी परेशान हुई थी कि मैं ये दुआ कर रही थी कि मैं मर जाऊँ, वैसे ही आज बैठ के मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि उन्होंने अम्मी को इतना पॉजिटिव रखा, और इतनी पॉजिटिव सोच के साथ उन्होंने पूरे घर का माहौल बहुत अच्छे तरीके से रखा और बहुत पॉजिटिवली इन चीज़ों को लिया। अब मैं आप लोग के साथ जो शेयर करना चाहती हूँ, सबसे अहम बात
वो बात ये है कि बेशक ये बीमारी है और इस बीमारी से लोग परेशान भी हैं और बाहर माहौल भी डेली मैं देख रही हूँ, चूँकि मैं खुद एक न्यूज़ एंकर हूँ तो मुझे पता होता है, नॉर्मल लोगों को भी पता है, हम लोग को भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पता है बाहर क्या चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसी सिचुएशंस में मैं समझ रही हूँ कि ये कहना बहुत आसान है, आपको ये लग रहा होगा, लेकिन यकीन जानिएगा ये वाकई में करने की ज़रूरत है। आपको सेफ रहने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग रहना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अपने दिमागी स्तर पे अपने आप को मजबूत रखना इस समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है गाइस। इसे प्लीज़ मेंटेन करें। आप अगर आपको ऐसा होता है कि हाँ आपको फ़ीवर है, आपको लगता है कि आपको खांसी है या जो भी चीज़ें है, इस टाइम में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ कमज़ोर पड़ी है तो वो हमारा दिमाग है, क्योंकि वो हमें तुरंत ये बता रहा है कि हाँ हमें कोविड है या हमें कोरोना हो ही गया है या फिर इस टाइप की चीज़ों से हम गुज़र रहे हैं। वो हमें ये बहुत जल्दी एक्सेप्ट करा दे रहा है और ये एक बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है हमारी बॉडी को उसी के हिसाब से रिएक्ट करने का। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ऐसे स्थिति में सबसे पहले अपने दिमागी स्तर को बहुत मजबूत कीजिए। अगर ऐसी कोई सिचुएशंस आती है, ऐसा कुछ भी होता है, तो आप रिलैक्स रहिए, नॉर्मल रहिए, ठीक वैसे ही जैसे आप हमेशा से रहे हैं, वैसी ही फ़ीवर, वैसी खांसी, वैसी ही चीज़ें हैं, ये अपने आप को बताइए। क्योंकि जिस वक्त से आप ये बताना शुरू करते हैं, यकीन जानिए हमारा दिमाग हमारे शरीर के साथ उसी तरीके से तालमेल बैठाना शुरू कर देता है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगी कि बाहर हॉस्पिटल में जाना, टेस्ट कराना, डॉक्टर से मशवरा करना, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, आप अपने लेवल से सही हैं, मैं इसे गलत नहीं कहती, लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूँ अगर एक क्षण हमें ये लगता है कि हाँ हमें ये है और अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव रह के इन चीज़ों पे काबू पा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इस टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। क्योंकि हॉस्पिटल में जो कंडीशंस देखने को मिल रही है, जब तक बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है चीज़ों को लेके, तब तक बचिए इन चीज़ों से कि हाँ आपको इसकी नौबत आए या इसकी नौबत पड़े। मैं एक बार फिर से सिर्फ इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, उसके साथ साथ दिमागी स्तर पर मजबूत बने रहें। सबसे ज़्यादा इस वक्त में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है गाइस, तो सिर्फ़ और सिर्फ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की, जिससे हमारा दिमाग बिल्कुल एक सिरे से कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर करता जा रहा है इस माहौल, इस स्थिति में, और हमें कमज़ोर नहीं होना है। मैं मानती हूँ कि इस वक्त में आपदा की ये घड़ी है और बहुत मुश्किल घड़ी है। बहुत लोगों ने अपनों को खोया है, जिसमें मैं भी एक शामिल हूँ। मेरे भी घर में इस तरीके की मिसहैपनिंग हुई है और मैं समझ सकती हूँ कि ये कहना बहुत आसान है कि हाँ आप मजबूत बने रहिए या फिर आप मजबूती के साथ इसका सामना करिए, लेकिन आप यकीन जानिए कि आप इसे करिए और करके देखिए, ये वाकई में काम करता है। परेशानी है, हम समझते हैं, लेकिन परेशानियों का सामना हमें डर के नहीं, डट के करना है, और हम डट के तभी कर सकते हैं जब हम खुद को मजबूत बना के रखेंगे। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ अपने दिमागी स्तर को बहुत मजबूत रखिए, आसपास में एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखिए, एक हेल्दी माहौल रखने की कोशिश करिए। अगर आप किसी ऐसे के संपर्क में हैं जहाँ आपको ये लगता है कि नहीं ये चीज़ें इनको ये प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के साथ भी उन्हें सहानुभूतियों में ऐसा मत ज़ाहिर कीजिए कि अब कुछ नहीं है, अब उनको ये हो गया है तो बड़ी मुश्किल आन पड़ी है या बहुत बड़ी परेशानी है। ऐसा नहीं, उनको भी रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिए। आप खुद भी रिलैक्स रहने की कोशिश करें, प्लीज़ कोशिश करें, और यकीन जानिए ये कोशिश कामयाब होता है। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस इसलिए आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि 1% भी लोग इस चीज़ को समझें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी और मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात होगी। ये मेरा पर्सनली, ये मेरा अपना तजुर्बा है कि ये कोशिश कामयाब होती है। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप दिमागी स्तर पे अपने आप को ये बता रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो यकीन जानिए सब ठीक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चूँकि हर घर में शायद अम्मी जैसी लोग नहीं हैं। हमारे घर में भी अगर अम्मी ना होती तो शायद मैं पता नहीं
कुछ भी कहा जा सकता है। शायद मैं आपके सामने ऐसे नहीं बैठी होती, शायद मैं भी पता नहीं होती भी कि नहीं होती, जिस कंडीशन में मैं चली गई थी मुझे भी नहीं पता। तो इसलिए मैं ये वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप सब इस वीडियो को प्लीज़ सुने, समझें और स्ट्रॉन्ग बने रहें। प्लीज़ स्ट्रॉन्ग बने रहें। हम ज़रूर इस चीज़ से उभरेंगे, ज़रूर उभरेंगे, ये यकीन रखें। हर हाल में, हर कंडीशन, जो भी चीज़ें आए हम उसका सामना करेंगे और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने आप को रखेंगे। एक सकारात्मक सोच के साथ हम डट के लड़ेंगे। हम सब साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ साथ इस पॉजिटिविटी जो है उसको बरकरार रखेंगे। बस इतना ही मैं आप सबसे उम्मीद कर रही हूँ और इतनी ही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ इस बात को समझिएगा और प्लीज़ पॉजिटिव बने रहिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और हम अपनी दुआओं में आप सबकी शिफा के लिए ज़रूर दुआ करेंगे। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़रूर देखें, सुने, समझें। अल्लाह हाफ़िज़।